जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां दोस्तों हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिन्हें दोस्तों आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों इन सभी खबरों के बीच जो आपके लिए आज की पहली खबर निकल कर आ रही है, देश में बढ़ रहे कोरोना के नए मरीजों के बीच बड़ी चेतावनी, लागू हुआ नया नियम, क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? अब इस राज्य में भी स्कूल और बाजार होंगे बंद, बढ़ेंगी पाबंदियां, नहीं माने तो देना होगा इतना जुर्माना। जी हां दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि देश में बढ़ रहे कोरोना के नए मरीजों के बीच एक बड़ी चेतावनी जारी हुई है, जिसमें अब इन राज्यों में एक बार फिर से नई पाबंदियां लागू की जा रही हैं। इसके अलावा कुछ नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की सरकारों की तरफ से लॉकडाउन को भी लागू किया जा रहा है और इसके अलावा स्कूल और बाजारों के भी बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं। तो आखिरकार कहां पर लॉकडाउन लग रहा है, कहां पर स्कूल और बाजारों के बंद होने की जो नई पाबंदियां हैं वो लागू हुई हैं, इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ सरकार ने कौन कौन से नियम लागू किए हैं, कौन कौन से कोरोना से बचने के नियम आपको फॉलो करने चाहिए, यानी आपको पूरी तरीके से उनका पालन करना चाहिए ताकि आपको कोरोना ना हो। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सरकार आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकती है। तो आखिरकार कितना जुर्माना लग सकता है, कहां कौन सी ये बड़ी चेतावनी है, इसकी हम आपको हर एक खबर के साथ में सभी जानकारियां देने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, होली से पहले रेल यात्रियों को लगा झटका, भारतीय रेलवे ने कैंसिल की इतनी ट्रेनें, तो कुछ के बदले रूट और समय, जाने कहीं आपकी तो नहीं हुई है रद्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच और साथ ही साथ होली त्योहार के नजदीक आते ही आते अब यहां पर रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा झटका लग गया है, जिसमें भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की संख्या को इतनी ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। तो आखिरकार कौन कौन सी ट्रेनें रेलवे की तरफ से रद्द की गई हैं, कितनी ट्रेनों को रद्द की हैं, कौन कौन सी ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और किन ट्रेनों का समय बदला गया है, इसके हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ अगर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो कहीं आपकी भी तो ट्रेन कहीं रद्द नहीं होगा, ये इसकी आपकी पूरी जानकारी देंगे, कैसे आप भी अपनी चेक कर सकते हैं। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंकों में खाता है तो अब अगले महीने 13 दिनों तक बंद रहेंगे देश के सभी बैंक, निपटा लें अपने जरूरी काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि अगर आपका भी बैंक में खाता है या फिर बैंक से जुड़ा हुआ आपका भी कोई काम काज अगले महीने रहने वाला है, तो अब आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें अगले महीने इतने 13 दिनों तक देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। तो दोस्तों आखिरकार अगले महीने किस वजह से 13 दिनों तक ये देश के सभी बैंक बंद रहेंगे, किस तारीख से लेकर किस तारीख तक ये देश के बैंक बंद रहेंगे, कौन कौन से बैंक हैं वो आखिरकार, इसके हम आपको पूरी लिस्ट के साथ में सभी जानकारियां एक एक करके देने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के सभी किसान भाई दें ध्यान, इस तारीख से पहले करा लें ये काम, खाते में आएंगे 4000 रुपए, जाने कैसे। जी हां दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि अगर आप भी एक किसान हैं, देश के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, तो अब आपके लिए एक बड़ी खबर आई है, जिसमें अब अगर आपको भी 4000 रुपए चाहिए तो अब आप जल्द से जल्द इस तारीख से पहले ये काम करा लीजिए, ताकि आखिरकार आपको मोदी सरकार की तरफ से 4000 रुपए मिल पाए। तो दोस्तों आखिरकार किन किन किसानों के लिए सरकार ने कौन सी ये योजना के तहत 4000 रुपए किसानों को दिया जा रहा है, अगर आप भी ये काम अगर करवा लेते हैं तो आपको ये कैसे मिलेंगे, इसकी हम आपको पूरी जानकारी के साथ में सभी बड़ी खबरें बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, शराब पीने वालों पर सरकार ने लगा दिया नया नियम, अब अगर पिएंगे ज्यादा शराब तो नहीं मिलेंगे बीमा के पैसे, जाने क्यों। जी हां दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि अगर आप भी शराब पीते हैं, यानी अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं, तो अब आपके लिए सरकार की तरफ से सीधे तौर पर एक बड़ा नियम लागू कर दिया गया है, जिसमें अब अगर आप भी ज्यादा शराब पीते हैं तो अब आपको जो आपके बीमा के पैसे होते हैं, यानी इंश्योरेंस के जो पैसे होते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो आखिरकार ये कौन सा बड़ा नियम है, कहां पर लागू हुआ है, इसकी क्या पूरी जानकारी निकल कर आ रही है, हर एक खबर के साथ में आपको बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, घर में गैस सिलेंडर है तो दें ध्यान, अगले महीने से इतने रुपए महंगा होने जा रहा है आपका रसोई गैस सिलेंडर, जाने किन किन कंपनियों का महंगा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके भी घर में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर है, यानी अगर आपका भी गैस सिलेंडर घर में इस्तेमाल होता है, तो अब आपको अगले महीने से महंगा सिलेंडर लाना पड़ सकता है। तो आखिरकार कितने रुपए तक कौन सी कंपनी का ये जो है एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है, किन किन कंपनियों का ये महंगा हो सकता है, इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ अगर आपका भी किसी भी कंपनी का सिलेंडर है तो कहीं आपका भी गैस सिलेंडर अगले महीने से महंगा नहीं होने वाला है, इसकी क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, हर एक खबर के साथ में आपको बताने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड है तो अब अगर करते हैं ये गलती तो हो जाए सावधान, हो सकती है 5 साल की जेल, ऐसे करा ले सुधार।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है, यानी अगर आपके भी घर में आपके भी परिवार के किसी भी सदस्य का राशन कार्ड बना रखा है, तो अब आप अगर अभी ये गलती करते हैं तो अब आपको यहाँ पर सावधान होने की जरूरत है, वरना अब आपको यहाँ पर 5 साल की जेल हो सकती है। तो आखिरकार दोस्तों कौन सी ये गलती है, अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है तो कैसे आप इसे सुधार सकते हैं, वरना बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी हम आपको पूरी जानकारी के साथ में क्या कुछ बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है हर एक खबर के साथ में देने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम आपको इन सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा दीजिए, बगल में बेल की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों और मित्रों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी गांव, आपके भी शहर, आपके भी जिले से जुड़ी हुई सभी तमाम बड़ी खबरें, सब मुख्य समाचार, ताजा न्यूज आपके मोबाइल पर इसी प्रकार से घर बैठे पहुंचती रहे, तो कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम या फिर अपने जिले, अपने गांव का नाम जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी के ले चलते हैं आपको आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। देश में बढ़ रहे कोरोना के नए मरीजों के बीच बड़ी चेतावनी, लागू हुआ नया नियम, क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? अब इस राज्य में भी स्कूल और बाजार होंगे बंद, बढ़ेंगी पाबंदियां, नहीं माने तो देना होगा इतना जुर्माना। जी हां दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि देश में लॉकडाउन अपडेट्स को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें देश में बढ़ रहे कोरोना के नए मरीजों के बीच एक बड़ी चेतावनी और साथ ही साथ कुछ ऐसे राज्य जहां पर कोरोना के नए मामले फिर से देखे जा रहे हैं, वहां पर सरकारों की तरफ से नई नई पाबंदियों को होली त्योहार के नजदीक आने के कारण फिर से लागू कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दिया जाए कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के नए मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान इन सभी राज्यों से लगभग 40,000 से अधिक नए मरीज देखने को मिले, जिसके चलते अब राज्य सरकारों की तरफ से जिन जिन राज्यों के जिलों में जहां जहां पर कोरोना के तेजी से काफी मरीज बढ़ रहे हैं, वहां पर स्कूल और बाजारों को बंद किया जा रहा है और साथ ही साथ कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन को भी लागू करने के आदेश दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इसी प्रकार से दिल्ली में भी काफी ऐसे मामले पिछले 24 घंटे के दौरान देखे गए हैं, जिसके चलते दिल्ली सरकार की तरफ से कई नई पाबंदियां लागू की गई हैं। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लागू किया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना के नए मामले काफी तेजी से बढ़ने के कारण सरकारों की तरफ से लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर, इसके अलावा 3 कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर नए मामलों के बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से हर रविवार को पूर्ण रूप से यानी कि संपूर्ण प्रकार से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की आवाजाही और किसी प्रकार की बाजारों को बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने कहा है कि केवल और केवल जो भी जरूरी सामान है उन्हें ही लेने की यहां पर छूट दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी स्कूल हैं और साथ ही साथ जो धार्मिक संस्थान है या फिर इसके अलावा शादी समारोह हैं, उन पर पूरी प्रकार से पाबंदी लगा दी गई है। और साथ ही उत्तर प्रदेश में भी अब सरकार की तरफ से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे में आप किस राज्य के रहने वाले हैं, क्या आपके भी राज्य में स्कूलों को बंद किया गया है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप भी कोरोना से अगर इसी प्रकार से बचना चाहते हैं तो आप भी सरकार के द्वारा कुछ नई गाइडलाइंस और साथ ही साथ नए नियम और शर्तों को जो जारी किया गया है उनका आपको पालन करना चाहिए। साथ ही साथ मास्क और निरंतर हाथ धोने की आपको आदत को नहीं छोड़ना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, होली से पहले रेल यात्रियों को लगा झटका, भारतीय रेलवे ने कैंसिल की इतनी ट्रेनें, तो कुछ के बदले रूट और साथ ही साथ इतनी ट्रेनों को बदल दिया समय, जाने कहीं आपकी तो नहीं हुई है रद्द। जी हां दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के कारण और साथ ही साथ देश में होली के त्योहार के नजदीक आने के कारण अब रेलवे की तरफ से कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनको यहाँ पर कैंसिल भी कर दिया गया है। तो वहीं कुछ ट्रेनों के रूट और साथ ही साथ समय को अब रेलवे की तरफ से बदल दिया गया है। आपको बता दिया जाए कि होली त्योहार से पहले इंडियन रेलवे की तरफ से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें रेलवे ने कहा है कि कई ट्रेनों को रद्द करने के पीछे का कारण ट्रेनों में यहाँ पर कुछ ऐसे काम है जिनको पूर्ण किया जा रहा है और साथ ही साथ कुछ ऐसी रेलवे लाइन है जिनको दुरुस्त करने के कारण इन जो ट्रेनों को है कैंसिल किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी ट्रेनों से अगले कुछ दिनों के दौरान यात्रा करने वाले हैं तो एक बार अपने स्टेटस को, जो आपकी ट्रेन का स्टेटस है, उसे जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं आपकी भी ट्रेन तो कैंसिल नहीं हो गई है। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी ट्रेन का स्टेटस देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, बैंकों में खाता है तो अब अगले महीने 13 दिनों तक बंद रहेंगे देश के सभी बैंक, निपटा लें अपने जरूरी काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि अगर आपका भी बैंक में खाता है या फिर अगर आप भी अगले कुछ दिनों के दौरान बैंकों में अपना काम निपटाने जाने वाले हैं तो आपको बता दिया जाए कि 1 अप्रैल से महीने की शुरुआत होने जा रही है। इसी महीने की शुरुआत से आपको यहाँ पर 17 दिनों तक केवल आपके बैंक जो है खुलेंगे, यानी कुल
मिला के 13 दिनों तक अगले महीने में बैंक बंद रह सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दिया जाए कि मार्च के आखिरी हफ्ते में भी कई ऐसे छुट्टियां पड़ रही हैं। इसके अलावा रविवार की छुट्टियों को मिलाकर कुल मिला के अप्रैल महीने में 13 दिनों तक देश के सभी बैंक बंद रह सकते हैं। आपको यदि इन सभी बैंकों से कोई भी जरूरी काम रहने वाला है तो आप इन 17 दिनों के दौरान जब अगले महीने में बैंक खुल रहने वाले हैं तभी आप इन्हें निपटा लीजिएगा, वरना 13 दिनों तक जो ये देश के सभी बैंक विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के कारण बंद रहेंगे, इसमें आप भी इस परेशानियों का सामना कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश के सभी किसान भाई दें ध्यान, इस तारीख से पहले करा लें ये काम, खाते में आएंगे 4000 रुपए, जाने कैसे। जी हाँ दोस्तों आपको बता दिया जाए कि अगर आप भी एक किसान हैं और देश के आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो अब आपको यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है, जिसमें अगर आपको भी 4000 रुपए का लाभ चाहिए, यानी कि सीधे तौर पर मोदी सरकार के द्वारा जो 4000 रुपए आपको मोदी सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, इसे आप भी यदि पाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस तारीख से पहले इस काम को पूरा कर लेना चाहिए। दोस्तों आपको बता दी जाए कि यदि आप भी एक किसान हैं, देश के आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें मोदी सरकार एक बार फिर से अगले महीने 2000 रुपए की किस्त आपको भेजने वाली है। तो यदि अगर आप भी किसान हैं और आप भी अगर चाहते हैं कि आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये 4000 रुपए मिल पाए, तो आप जल्द से जल्द अपने 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, जिसमें आपको इस महीने और साथ ही साथ अगले महीने यानी कुल मिलाकर 2 किस्तों का फायदा 4000 रुपए आपके खाते में सीधे तौर पर मोदी सरकार भेज सकती है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप घर बैठे ही pmkisan.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, शराब पीने वालों पर सरकार ने लगा दिया बड़ा नियम, अब अगर पिएंगे ज्यादा शराब तो नहीं मिलेंगे बीमा के पैसे, जाने क्यों। जी हाँ दोस्तों आपको बता दिया जाए कि अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं, यानी अगर आप भी भारी मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, तो सरकार ने अब यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की तरफ से एक बड़ा नियम लागू कर दिया गया है, जिसमें अब आपको अगर शराब से ज्यादा आपको पीने का अगर आदत है तो अब आपको यहाँ पर जो आपकी बीमा के पैसे हैं, यानी सीधे तौर पे आपके जो इंश्योरेंस के पैसे हैं, वो आपको नहीं मिल पाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दिया जाए कि उच्चतम न्यायालय यानी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि यदि किसी शख्स की ज्यादा शराब पीने से मौत हो जाती है तो उसको जो बीमा के पैसे होते हैं या फिर इंश्योरेंस के पैसे होते हैं वो वापस नहीं मिल पाएंगे। कुल मिला के अगर आप भी शराब का भारी मात्रा में सेवन करते हैं तो बाद में आपको यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके बाद आपको इंश्योरेंस के पैसों को लेने में कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, घर में गैस सिलेंडर है तो दें ध्यान, अगले महीने इस इतने रुपए तक महंगा हो जाएगा आपका गैस सिलेंडर, जाने कितने रुपए और किस कंपनी का होगा महंगा। जी हाँ दोस्तों आपको बता दी जाए कि अगर आपके भी घर में किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर है तो अब आपके लिए अगले महीने से आपका रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है, क्योंकि अगले महीने यानी कि 1 अप्रैल से नया महीना शुरू हो रहा है, जिसके चलते अब जितनी भी गैस कंपनियां हैं वो आपका जो एलपीजी गैस सिलेंडर के जो दाम है उनमें बढ़ोतरी कर सकती हैं। आपको बता दें कि सभी गैस सिलेंडर की जो कंपनियां हैं वो हर महीने की पहली तारीख को या तो गैस सिलेंडर के दाम घटाती हैं या फिर कम बढ़ाती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि इस बार भी आपकी एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम इन कंपनियों की तरफ से बढ़ा दिया जाए। तो ऐसे में अगर आपका पास भी किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस सिलेंडर आपकी किस कंपनी का है, भारत गैस का है, एचपी गैस का है या फिर इंडियन कंपनी का है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड है तो अगर कर रहे हैं ये गलती तो अब हो जाएं सावधान, हो सकती है 5 साल की जेल, ऐसे कर लें सुधार। जी हाँ दोस्तों आपको बता दी जाए कि अगर आपके भी राशन कार्ड बना हुआ है या फिर अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य का राशन कार्ड बन रखा है, तो अब नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ी यहाँ पर चेतावनी दी गई है, जिसमें कई लोगों के राशन कार्ड इस समय कैंसिल किए जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग क्या कर रहे हैं कि अपने राशन कार्ड में कुछ ऐसे जो लोग उनके परिवार के सदस्य पहले थे लेकिन अभी उनकी मृत्यु हो चुकी है उसके भी नाम पर राशन ले रहे हैं, जिसके चलते अब यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से सीधे तौर पर साफ कर दिया गया है कि यदि आप भी ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो अब आपको यहाँ पर फर्जी रूप से राशन लेने के जुर्म में अब आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो ऐसे में अगर आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।